राम सबका भगवान है, तो हम सबको जान के ना एक बारी वहां पे अपने दर्शन, उनके दर्शन करने चाहिए। वहां पे भजन गाए गए, इतने सुंदर थे और इतने प्रभावुक हो गए लोग। आंखें बंद करो तो लग रहा था कि वो सारी वर्ड्स आपके रोम रोम में, रगों में वो सारी चीजें गूंज रही हैं। अंदर मोदी जी पूजा कर रहे थे राम जी की, उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गाया, वो कानों में आज तक गूंज रहा, इतना लाउड था और इतना सुंदर था और सब उसमें भावुक थे। क्योंकि अब हमने राम जी के जैसा जीवन था, हमें वैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो सत्य पे जीते थे, धर्म के अनुसार जीते थे, लोगों की सहायता करते थे। एनजीओ है एक प्रयास के नाम से, वो मंदबुद्धि बच्चों के साथ काम करती है। हम लोग पिछले 25 साल से ये संस्था चला रहे हैं। डेली पंजाब पोस्ट देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਮੀਰਾ ਬੈਕਟਰ ਜੀ, ਜੋ ਕ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਜੀ ਦੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਮੀਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ एग्जैक्ट मूवमेंट ਨੂੰ जानना चाहते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? एक तो मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मिस्टर मोदी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इनविटेशन आया और मैं गई उधर के लिए। और वहाँ जाने का, वहाँ अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। वहाँ की जो सिक्योरिटी थी और जो लोग राम मंदिर से अटैच थे वो बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही आराम से उन्होंने आपको सब जगह बिठाया। उनके जो सारे अरेंजमेंट्स थे, जूते रखने के जगह से आपको अपनी जगह बिठाने के लिए, साथ में हम लोगों को उन्होंने ब्रेकफास्ट, चाय, पानी, लंच सब कुछ हमारी जगह पे प्रोवाइड किया। और साथ ही 15 मिनट के बाद उन्होंने आके सब कुछ उठा लिया, कोई गंद नहीं कहीं पड़ा और कोई बंदा इधर उधर भाग नहीं रहा था। सबके पास अपनी जगह थी बैठने के लिए। लोग जो वहाँ पे आए थे ना, वो बहुत ही खुश थे कि वो उस जगह पे आए हुए हैं और लोग सब में पॉजिटिव भावनाएं थी कि हम इतने बड़ी जगह पे आए हैं, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं। सब बहुत खुश थे और अपने आप को बहुत ही लकी मान रहे थे कि वो वहाँ पे हैं। और जो वहाँ पे भजन गाए गए, इतने सुंदर थे और इतने प्रभावुक हो गए लोग। आंखें बंद करो तो लग रहा था कि वो सारी वर्ड्स आपके रोम रोम में, रगों में वो सारी चीज़ें गूंज रही हैं। तो जैसे जब वो अंदर मोदी जी पूजा कर रहे थे राम जी की, उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गाया, वो कानों में आज तक गूंज रहा, इतना लाउड था और इतना सुंदर था और सब उसमें भावुक थे। सब लोग बड़े ध्यान से, हमारे सामने टीवी बड़े स्क्रीन्स थे, कई लोग वो देख रहे थे, कई लोग अपनी आंखें बंद करके माहौल को एंजॉय कर रहे थे। मैम, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ विचार? देखिए, मोदी जी ने कहा कि राम युग शुरू है, तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस राम की मूर्ति वहाँ पे लग गई तो काम हमारा ख़त्म हो गया। हमारा काम अब शुरू होता है, क्योंकि अब हमने राम जी के जैसा जीवन था, हमें वैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे उनमें माता पिता के लिए प्रेम था, पिताजी ने कहा, दशरथ जी ने कहा कि वनवास जाओ, उन्होंने चुपचाप पिताजी की बात मानी और गए।
उनके भाइयों ने उनके राज संभाला, ये नहीं कि भाई चला गया तो हम राजा बन गए। राज संभाला जब तक वो वापस नहीं आए। राम जी जब गए वन में, उन्होंने कोई छूत अछूत का कोई किया नहीं। शबरी को, केवट को, सबको गले लगाया। वो सत्य पे जीते थे, धर्म के अनुसार जीते थे, लोगों की सहायता करते थे और अपनी प्रगति का सोचते थे। हमें भी उसी राह पे चलना चाहिए, सत्य के साथ, प्रगति के साथ और लोगों की सहायता के साथ और भगवान के नाम के साथ। अगर हम ऐसे जिएंगे, फैमिली को बना के जिएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे और बहुत नाम रहेगा अपने देश का। और मुझसे एक और चीज़ है कि जो भी है, राम एक सिर्फ किसी का भगवान नहीं है, राम सबका भगवान है। तो हम सबको जाके ना एक बारी वहाँ पे अपने उनके दर्शन करने चाहिए। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ। ये इनविटेशन कार्ड आया था अच्छा मैम, वहाँ से। ठीक है। हमें ये मिस्टर अशोक सिंघल की किताब मिली थी, ठीक है मैम, और ये भी मिला था ठीक वहाँ है से। मैम, हमें प्रसाद मिले थे, ऐसे 2 डब्बे मिले थे, एक ये था, एक और डब्बा था प्रसाद ठीक है का। मैम। और हमारे को सबको इस बैग में सब कुछ मिला था जब हम निकले थे, कि ये आसानी हो जाए निकलने के लिए। ठीक। ये हम लोग अपने घर लाने के लिए मिला था हमें वहाँ से। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕਿ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਮਿਕਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਜੀਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ? देखिए, मैं एक संस्था हमारी रजिस्टर्ड है, एनजीओ है, एक प्रयास के नाम से। वो मंदबुद्धि बच्चों के साथ काम करती है। हम लोग पिछले 25 साल से ये संस्था चला रहे हैं और मुझे लगता है कि जब सोसाइटी ने इतना हमें दिया है तो हमारा कोई फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दे सकें। तो ये संस्था चला के बहुत ही सुकून और शांति मिलती है कि मैं भी सोसाइटी को कुछ वापस दे सकती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। मेरा मानना है कि एक बच्चे के साथ 10 लोग जो होते हैं घर में, माँ बाप और सारे फैमिली में। तो अगर एक बच्चा खुश रहेगा तो वो सारे 10 लोग भी खुशी उसमें बांटेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 30 या 40 बच्चों को संभाल रही हूँ तो मैं 300-400 लोगों के बीच में खुशी बांट रही हूँ। और मेरा ये कहना है कि अगर हम सब थोड़ा अपना बोता टाइम सोसाइटी को कोई अच्छे काम में निकालें तो हमारे अच्छाई और खुशी ही हम बांट के सब खुश रह सकते हैं। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जब सोसाइटी ने इतना दिया है, हमें सोसाइटी को वापस देना चाहिए। और मेरा एक और चीज़ कहना है, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग जब फैमिली में रहते हैं, हमारी लेडीज़ को एजुकेटेड होना चाहिए। कौन सी, बेशक कोई भी क्लास ऑफ सोसाइटी हो, क्योंकि अगर औरत एजुकेटेड है तो वो पूरे परिवार को एजुकेट कर सकती, ठीक संस्कारों के साथ ठीक रास्ता दिखा सकती है। जो हम लोग कहते हैं ना, ठीक है 30वीं पास कर ली, अब लड़की को घर बिठा दो, ये गलत बात है। अगर हम उसको 10वीं पास करवा देते हैं या 12वीं पास करवा देते हैं, वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकती हैं। और दूसरी बात है, जो हमारे पिता हैं, हमारे बच्चों में ये रहता है, माँ का तो प्यार मिल जाता है, पर बच्चों में हमेशा रहता है कि हमें पिता से प्रशंसा चाहिए, जो बहुत कम मिलती है। तो अगर पिता जो है प्रशंसा करे बच्चों की, तो उससे क्या होता है, बच्चों को अच्छा लगता है और वो ज़्यादा काम करते हैं। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। थैंक यू। जय श्री राम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।